कुछ राज्यों में छिड़ी बहस और प्रदर्शनों के बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है। सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित करते हुए सरकारी नौकरियों में 77% आरक्षण का ऐलान कर दिया। आखिर क्या होंगे इसके मापदंड और किस आधार पर दिया जाएगा आरक्षण, देखिए इस रिपोर्ट में। नेताओं को सामने रख करके इनको लगता है कि हम पूरे आदिवासी दलित का हिस्से में बन गए। छत्तीसगढ़ में फंसा है पेंच, झारखंड निकला तेज। आरक्षण पर सोरेन सरकार का बड़ा दांव। सरकारी नौकरियों में 77% आरक्षण को हरी झंडी। ये होंगे मापदंड, ऐसा होगा प्रारूप। आरक्षण किस आधार पर दिया जाना चाहिए? क्या जातिगत आधार पर इसे देना सही है या फिर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग भी इसके दायरे में लाया जा सकता है? ये वो बहस का मुद्दा है जो एक बार फिर देश में गर्म हो चला है। हाल ही में जिस तरह से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 58% आरक्षण को निरस्त करते हुए इसे 50% करने का निर्देश दिया, इसके बाद आदिवासी आरक्षण में 32% के स्केल की कटौती हो गई। लिहाजा सर्व आदिवासी समाज सड़कों पर है और राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में मजबूत दलील नहीं रखे जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा ही एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है झारखंड, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते दिनों छत्तीसगढ़ भी आए थे और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। आपको बता दें कि झारखंड के खनन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन भी ईडी द्वारा जांच के दायरे में हैं। इन सब के बीच उनकी तरफ से प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। इस ऐलान को हेमंत सोरेन सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में सरकारी पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी देते हुए इसे पारित कर दिया, जिसके अंतर्गत अब एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा खुल गया है और वर्तमान में लागू 60% से बढ़ाते हुए अब इसका प्रतिशत 77% हो गया है। इस विधेयक के अहम बिंदुओं की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य संविधान की 9वीं अनुसूची में बदलाव करने का केंद्र सरकार से आग्रह होगा। प्रस्तावित आरक्षण में अनुसूचित जाति के स्थानीय लोगों को 12% कोटा मिलेगा। अनुसूचित जनजातियों को 28% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को 15%, ओबीसी को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर तबके यानी ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा है। इस समय झारखंड में अनुसूचित जनजाति को 26% आरक्षण मिलता है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 10% कोटा है। ओबीसी के लिए 14% का कोटा निर्धारित है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी समेत मुख्यधारा की सभी पार्टियों ने 2019 के विधानसभा चुनाव में इसके बढ़ाने का वादा किया था। भाजपा विधायकों के प्रदर्शन के बीच विधेयक को पास कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधेयक को राज्य के लोगों के लिए सुरक्षा कवच बताया। कुछ संशोधन प्रस्ताव और बिल को विधानसभा समिति को भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया। हालांकि विधेयक को भाजपा विधायकों के विरोध के बीच पारित किया गया, जिन्होंने इस पर बहस की मांग की थी। भाजपा विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार पर एक संवेदनशील मुद्दे को उठाकर राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अनावश्यक जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड सरकार ने जिस तरह से सरकारी पदों और सेवाओं की खाली सीटों में भर्ती के लिए इस आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन को मंजूरी दी है, इससे आने वाले समय में हेमंत सोरेन सरकार को जनमत मिलने के आसार और बढ़ गए हैं और आरक्षण कोटे में 17% की बढ़ोतरी राजनीतिक पंडितों के मुताबिक हेमंत सोरेन के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।